क्वांटम मैकेनिक्स में हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। कैसे डिराइव होता है और क्या होता है उसी के विषय में आज हम लोग समझेंगे। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसका ये मैथमेटिकल फॉर्म है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच कट बाई 2। तो ये आपका हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल का मैथमेटिकल फॉर्म। तो एक्चुअली ये मैटर वेव के विषय में बताया जाता है। तो मैटर वेव हम लोग पढ़ चुके हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, इसके पहले वाला वीडियो में पढ़ चुके हैं। अभी पढ़ेंगे हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में मैटर वेव। तो मैटर वेव में जो पार्टिकल बिहेव्स लाइक ए वेव पैकेट, पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन जो है वेव पैकेट के विषय में वो बिहेव करता है। अब उसमें जो है इलेक्ट्रॉन का एक लोकलाइज्ड वेव पैकेट होता है, माने एक जगह लोकलाइज्ड इस तरह से वेव पैकेट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं उसका प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है। ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक वेव पैकेट रिप्रेजेंट करता है, माने इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक ए वेव एंड ऑल्सो बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल। इट्स डुअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो प्रोबेबिलिटी से हम लोग बता सकते हैं। ये लोकलाइज्ड है तो बताने में भी हम लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन जो है वो प्रोबेबिलिटी से हम लोग मालूम करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बिहेव करता है वेव, बहुत सारा वेव ऐसा है कि मतलब सब प्लेन वेव है, लेकिन सबका जो है एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, वेव नंबर डिफरेंट है। और यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स हम लेंगे तो ये परफेक्ट वेव पैकेट बनेगा, इनफाइनाइट नंबर। तो प्लेन वेव को हम लोग कैसे ये करते हैं, प्लेन वेव साई इज इक्वल टू ए हो गया आपका एम्पलीट्यूड, ई टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, वेयर ओमेगा जो है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी और के हो गया आपका वेव नंबर। तो ये जो है ये मैटर वेव जो है एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, तो इसको कॉम्प्लेक्स में लिया जाता है। इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हम लोग निकालें इसके पहले वीडियो में, अभी ये वीडियो में हम लोग हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो उसी से निकालेंगे। इसको शॉर्ट में बोलते हैं HUP। तो ये वेव जो है बहुत सारा वेव होता है और प्रत्येक वेव में जो वेव नंबर का डिफरेंस होता है, जैसे k होता है, वो स्लाइटली डिफरेंस होता है। मतलब k प्लस डेल्टा k इज इनफाइनिटिसिमली वेरी स्मॉल। सो k changes to k delta k and there are infinite numbers of waves whose wave number difference of wave number is very small. Difference of wave number is very small। और यहाँ पर इनफाइनाइट लेने से लोकलाइज्ड वेव पैकेट बनता है और ये बहुत ही अच्छा बनता है। तो एक्चुअली हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी लेते हैं, पोजीशन जो है वो प्रोबेबिलिटी से हम लोग को मालूम होता है। तो इसके विषय में जानने के लिए प्रोबेबिलिटी कुछ हम लोग को पढ़ना होगा, मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर एक दो वेव इक्वेशन लेकर हम लोग उसको सुपरपोजिशन करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन कैसा होता है वो देखने के बाद हम लोग बहुत सारा वेव का एक मतलब सुपरपोजिशन करेंगे और उसके बाद हम इसका मैथमेटिकली डिराइवेशन होगा। हाइसेनबर्ग मैथमेटिकल डिराइवेशन ऑफ हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल का ये जो इक्वेशन बनाया डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन एच कट हाफ। तो एक वेव लीजिए साई 1 इज इक्वल टू A1
ई टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा लीजिए साई 2, उसका एम्पलीट्यूड A2 है, और e टू द पावर आई, और इसमें ओमेगा को ले लीजिए बहुत स्लाइट, मतलब ओमेगा प्लस डेल ओमेगा का t माइनस के प्लस डेल के इसका x। तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला। अब इसमें देखिए t को भी लीजिएगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए ये वाला t को 0 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, साई 1 हो जाएगा आपका A1 e टू द पावर आई माइनस के एक्स हो जाएगा, और साई 2 जो है A2, ये A1 हो गया e टू द पावर ये माइनस आई के प्लस डेल्टा के विद इन ब्रैकेट एक्स। तो यहाँ एट टाइम t इक्वल टू 0। तो ये दो वेव हो गया। अब दो वेव का सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव का ऐसा नेचर है, वेरी इंटरेस्टिंग नेचर, जस्ट अलजेब्रिक सम will give you the superposition of final wave. तो psi is equal to, this is the algebraic sum, psi 1 plus psi 2। तो दोनों को ऐड करने से क्या हो जाएगा, psi is now the function of x only because t is equal to 0, time t equal to 0. So this will be a1 e to the power ये वाला होगा माइनस आई के एक्स प्लस A2 e टू द पावर ये होगा माइनस आई के प्लस डेल्टा के एक्स। मतलब दोनों वेव का जो वेव नंबर है, उन वेव नंबर में डिफरेंस बहुत स्मॉल है डेल्टा के। पहले 2 ठो का देख लेते, उसके बाद 1000 ठो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स देखेंगे। तो 2 कैसे चेंज कर रहा है मैथमेटिकली देख लेंगे हम। तो साई एक्स इज इक्वल टू A1 e टू द पावर माइनस आई के एक्स कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ A1 बचा और यहाँ पर कितना बचा, A2 और e टू द पावर ये हो गया माइनस आई डेल्टा के एक्स, ये वाला बच गया। तो अब ये फंक्शन इस तरह का होगा। अब देखिए हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी पढ़ चुके हैं आगे वीडियो में। तो ये पोर्शन जो हो रहा है, सेकेंड पोर्शन जो है, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ही पोर्शन है। और इसमें देखिए क्या इसका ये क्या फंक्शन किसका है, पैरामीटर्स में क्या है, k है। तो इट इज़ ए फंक्शन ऑफ वेव नंबर ओनली। सो दिस साई एक्स will be interpreted as a function of k and e to the power minus I k x। तो ये 2 ठो फंक्शन हो गया, देख रहे हैं, एक वेव का हो गया जिसमें x है, और ये हो गया a के वेव नंबर है। तो दिस इज़ द फाइनल हो गया। अब इसको जो है 2 को जोड़ने से इस तरह का 2 जोड़िए, चाहे 1000 जोड़िए, A1 A2 A3 अप टू A इनफाइनाइट, जितना भी वेव जोड़िएगा ये जनरल फार्मूला लेकिन यही होगा। तो ये जनरल फार्मूला जो है, अब इसको जनरलाइज करने के लिए किस तरह से ये वेव पैकेट में ये वेव किस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये उसका निकालने के लिए हमको गॉसियन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी फंक्शन जो है, ये हमको उसके विषय में थोड़ा यहाँ समझना पड़ेगा। तो साई एक्स ये हुआ, तो इसको यदि गॉसियन पीडीएफ माने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, गॉसियन पीडीएफ
इसके विषय में जानना होगा। तो गॉसियन पीडीएफ के विषय में यदि हम जानते हैं तो ये जो है आपका गॉसियन पीडीएफ में होता है क्या कि ये साई एक्स को यदि हम उस तरह का जनरलाइज्ड मतलब गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में लिखेंगे तो साई एक्स जो है इज इक्वल टू ये 1/1 होता है आपका साई एक्स। हाँ, साई एक्स हो जाता है 1/√2π। ये हुआ आपका ये मतलब नॉर्मलाइज्ड फंक्शन के लिए हुआ। नॉर्मलाइज्ड फंक्शन के लिए हुआ ये हो जाएगा साई√π और ए के e⁻⁻⁰ अब ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हुआ। अब इसमें सबको हम जोड़ेंगे, मतलब ये जो है आपका वेव नंबर जो है सब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -∞ से +∞ तक, और जोड़ना है तो यहाँ पर डी के कर दीजिए, छोटा छोटा ये के का सब ये हो गया, ये के इज़ द फंक्शन है, के इज़ द फंक्शन। तो ये हो गया आपका गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अनुसार ये हो गया आपका ये जनरलाइज्ड वेव फंक्शन होगा। अब इसको समेशन निकालना होगा -∞ से प्लस में। तो जितना बेसी हम वेव लेंगे उतना ही अच्छा लोकलाइज्ड वेव पैकेट बनता है। और ये प्रत्येक वेव नंबर में जो एक वेव से एक वेव का दूसरे वेव के साथ वेव नंबर का डिफरेंस जो होगा डेल्टा के होगा, बहुत इनफाइनाइट, तो वेव पैकेट बहुत अच्छा बनता है। अब यहाँ पर हम ए के को भी गॉसियन पीडीएफ में लिखेंगे तो क्या होगा, ए के जो है ठीक उस तरह का, माने गॉसियन जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है ये बेल शेप, उस तरह का आने के लिए ये इस तरह से आने के लिए इसका फंक्शन वो लिए 2 अल्फ़ा जो है कांस्टेंट है, α/π टू द पावर 1/4 और e⁻⁻α k-k0 स्क्वायर। के नॉट जो है ये है आपका वेव नंबर का मीन वेव नंबर है, मीन वेव नंबर। तो इसी को गॉसियन फॉर्म में ऐसे लिखा गया। तो अब इसको जो है अब इसको हम लोग इसमें पुटअप करेंगे वेव फंक्शन में, इसको गॉसियन वेव फंक्शन में हम लोग पुटअप करेंगे। तो साई एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर 1/√2π -∞ से +∞, एक के जगह ये लिख देंगे 2 π टू द पावर 1/4 ये हो गया आपका 1/4 और e⁻⁻ यहाँ पर ये e⁻⁻ -α का होल स्क्वायर डॉट ये e⁻⁻ik x। आइए समेशन करना है तो डी के साथ एक कर दीजिए। अब ये हुआ पूरा आपका जनरल वेव इक्वेशन इंक्लूडिंग वेव नंबर फंक्शन जो है ए के। ये पूरा मतलब एक्चुअली ये जो है आपका वेव फंक्शन जो है ये ए के जो आ रहा है ये आपका गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में। तो एक्चुअली ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है, ये जो है A1 A2 A3 ये इनफाइनाइट तक होगा, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में है। अब इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे। तो एक साथ रखने में क्या होगा 1/2π और 2 अल्फ़ा पाई तो 1/4, तो इसको इसका हुआ 2 का पावर
हाफ अब इसके बीच में जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर कीजिएगा तब ये क्या होगा, ये होगा। तो 2 अल्फ़ा बाई पाई, इसका तो ये हो जाएगा, ये 2 का पावर हाफ, इसको 1/4, तो 2 स्क्वायर कर दीजिए और ये पाई स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको 1/4 कीजिएगा तो हाफ हो जाएगा। अब e टू द पावर माइनस अल्फ़ा के माइनस के 0 का स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस आई के एक्स डी के। तो ये हो गया। अब ये यहाँ पर ये रख दीजिए से प्लस इन्फिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 नीचे 2 बच गया, तो अल्फ़ा बाई ट्वाइस पाई क्यूब टू द पावर 1/4। अब यहाँ जो है e टू द पावर इधर में रख दीजिए माइनस आई के एक्स, इसका इंटीग्रल यहाँ रखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा के माइनस के नॉट का होल स्क्वायर डी के। तो ये हो गया। अब साई एक्स जो है इनपुट कर दीजिए के माइनस के नॉट को, अब इसमें रिप्लेस करना है, तो साई एक्स यहाँ फिर से लिख दीजिए अल्फ़ा बाई ट्वाइस पाई क्यूब टू द पावर 1/4 ई टू द पावर माइनस आई के एक्स इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा के माइनस के नॉट स्क्वायर डी के। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा है, तो सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करने से अच्छा रहता है। तो के डैश इज इक्वल टू के माइनस के नॉट, तो इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, डी के डैश इज इक्वल टू डी के हो जाता है, क्योंकि के नॉट जो है ये कांस्टेंट है, मीन वैल्यू ऑफ द वेव नंबर, तो ये कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे, तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा के डैश प्लस के नॉट। रिप्लेसिंग द वैल्यू वी गेट साई एक्स इज इक्वल टू, ये जो है रख देंगे ट्वाइस पाई क्यूब टू द पावर 1/4, और यहाँ e टू द पावर माइनस आई, और के की जगह क्या रख दें, के डैश प्लस के नॉट इंटू एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस अल्फ़ा e टू द पावर माइनस अल्फ़ा के डैश स्क्वायर, यहाँ पर डी के डैश हो गया। अब यहाँ क्या हो गया आपका, साई एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन ट्वाइस पाई क्यूब का पावर 1/4, और e टू द पावर माइनस आई के नॉट ले लीजिए, के नॉट एक्स ये कांस्टेंट वाला है, अब वेरी करने वाला इधर लेकर चल जाइए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आई के डैश एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा के डैश स्क्वायर डी के डैश। अब यहाँ जो है हमको ये जो है माइनस आई के डैश एक्स माइनस अल्फ़ा के डैश स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे होगा, देखिए। अब ये इधर माइनस ले लीजिए, अल्फ़ा इधर ले लीजिए, तो ये क्या हो गया, के डैश स्क्वायर प्लस आई के डैश एक्स बाई अल्फ़ा। अब यहाँ पर 2 और 2 कर दीजिए, तो ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसको स्क्वायर करने के लिए ये आई एक्स का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 अल्फ़ा स्क्वायर। अब इसी को इसमें जोड़ दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर, जो एक्स्ट्रा काम किए उसको फिर अपोजिट कर दिए, तो ये हो गया। अब ये क्या हो गया, माइनस अल्फ़ा
इज इक्वल टू ये हो गया के डैश प्लस आई एक्स अपॉन ट्वाइस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, और ये बाहर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 अल्फ़ा हो जाएगा। अल्फ़ा से अल्फ़ा, ये अल्फ़ा जो है एक तो अल्फ़ा काट देगा तो इतना हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो साई एक्स फंक्शन क्या हो गया, साई एक्स फंक्शन इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई ट्वाइस पाई क्यूब टू द पावर 1/4, और ये हो गया आपका ये रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, माइनस आई के नॉट एक्स, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और इसके जगह हम लिख देंगे ये वाला, तो माइनस ई टू द पावर अल्फ़ा के डैश प्लस आई एक्स बाई ट्वाइस अल्फ़ा डॉट ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 अल्फ़ा। अब यहाँ पर फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट ये वाला इसके जगह के डबल डैश लिख देंगे, के डबल डैश इज इक्वल टू के डैश प्लस आई एक्स बाई 2 अल्फ़ा। इसको देखिए डिफरेंशिएट करते तो ये कांस्टेंट है, तो क्या होगा डी के डबल डैश इज इक्वल टू डी के डैश हो गया। तो यहाँ पर अब चेंज कैसे हो जाएगा, ये साई एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई ट्वाइस पाई क्यूब का पावर 1/4, यहाँ क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आई के नॉट एक्स डॉट ई टू द पावर, ये वाला लिख दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 अल्फ़ा, और उसके बाद ये रख दीजिए माइनस से प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा के डबल डैश, ये के स्क्वायर डबल डैश, ये क्या होगा स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर था, स्क्वायर तो के स्क्वायर डबल डैश, यहाँ पर डी के डबल डैश। अब दिस इज इक्वल टू क्या होगा, अब ये जो है ये इंटीग्रल जो है ये हो जाता है आपका अकॉर्डिंग टू गॉसियन इंटीग्रल रूट ओवर पाई बाई अल्फ़ा हो जाता है। गॉसियन इंटीग्रल में इंटीग्रेशन है ये, तो दिखाने का दरकार नहीं। तो ये क्या हो जाए यहाँ पर अल्फ़ा बाई ट्वाइस पाई क्यूब टू द पावर 1/4 इंटू रूट ओवर पाई बाई अल्फ़ा इंटू ई टू द पावर माइनस आई के नॉट एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 अल्फ़ा। अब ये वाला जो है ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये देखिए ये हो जाएगा, ये अल्फ़ा यहाँ पाई, तो इसके भीतर लीजिएगा तो ये क्या अल्फ़ा तो अल्फ़ा, ये अल्फ़ा का पावर हाफ, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे 2 और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, पाई बच जाएगा, मैंने 1/2 पाई अल्फ़ा का 1/4 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया ई टू द पावर माइनस आई के नॉट एक्स और ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ट्वाइस अल्फ़ा, ये हो गया। तो साई एक्स इज इक्वल टू फाइनल ये हुआ। अब इसको हम लोगों को प्रोबेबिलिटी का जो गॉसियन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसके अनुसार लिखने के लिए हम लोगों को इसका प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, साई एक्स इंटू साई एक्स कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, जस्ट ई का जो ये पावर है इसका केवल साइन चेंज कर दिया है। तो साइन चेंज करने से क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा और ये वाला डबल हो जाएगा, मतलब 1/2 पाई अल्फ़ा जो है ये 1/2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाए, ये भी जस्ट ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये
तो ये डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर डबल, यहाँ कहीं कुछ गलती हुआ, देखें एक्स स्क्वायर बाई 4 अल्फ़ा है, 4x² बाई 4 अल्फ़ा यहाँ पर, तो यहाँ गलती हो, देखिए 4 अल्फ़ा, x² बाई 4 अल्फ़ा, यहाँ भी 4 अल्फ़ा, यहाँ भी 4 अल्फ़ा। तो अब ये क्या हो जाएगा, e⁻, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया मतलब क्या, ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, और ये जो होगा e⁻x², 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/4 अल्फ़ा। तो ये क्या हो गया, साई x² कितना हो गया, 1/2 पाई अल्फ़ा टू द पावर हाफ e⁻x² बाई 2 अल्फ़ा हो गया। अब देखिए ये जो आपका गॉसियन जो वेव नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना होता है, a k इज इक्वल टू वहाँ पर पहले शुरू में जो रखे थे 2 अल्फ़ा बाई पाई का पावर 1/4 गॉसियन इंटीग्रल वाला फॉर्म में e⁻ अल्फ़ा k-k0 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके अनुसार जो है अब इसमें साई x², तो ये हो गया पोजीशन वाला। अब ये k का कैसे निकाले, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे हम, तो a k का स्क्वायर का ये वाला, तो क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करने से 2 अल्फ़ा पाई टू द पावर 1/2 हो जाएगा। और ये जो है आपका, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या है, e⁻, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2 अल्फ़ा k-k0 का स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ पर वेव नंबर का भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है निकल गया, और यहाँ पर भी पोजीशन वाला का भी हो गया। तो अब इसको हम लोग, ये जो आपका जो गॉसियन प्रोबेबिलिटी फंक्शन है px को, इससे हम इसको और इसको रिलेट करेंगे, तो सिग्मा x और सिग्मा k जो देखिए अनसर्टेनिटी और डेविएशन एक ही जैसा लगता है, माने यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके प्रोबेबिलिटी से हम डेविएशन जो निकलते हैं, डेविएशन जो है वो इम्प्लाई टू अनसर्टेनिटी करता है, देखिएगा अनसर्टेनिटी। तो ये जो है आपका डेविएशन अनसर्टेनिटी के जैसा काम करता है। तो इसका प्रोबेबिलिटी में इसका क्या ये है, फॉर्मूला है 2 पाई सिग्मा x का, और उसका ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, और e⁻ x माइनस ये मीन है स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा x का स्क्वायर। अब इसको हम यदि कंपेयर करते हैं तो सिग्मा x जो है आपका कितना हो रहा है, फर्स्ट इसमें देखिए, इसमें इसको सिग्मा x² और इसको तो 2 पाई ये अल्फ़ा रूट, तो यहाँ देखिए सिग्मा x² इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, अल्फ़ा हो जा रहा है, मतलब सिग्मा x जो है ये आपका √अल्फ़ा हो जा रहा है। उसी तरह से इसमें हम देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये सिग्मा k का, तो सिग्मा k इसमें रखिए, ये वाला सिग्मा k हो जाएगा, तो सिग्मा k² इज इक्वल टू कितना हो रहा है ये होता है 2 सिग्मा x 2 सिग्मा k² इज इक्वल टू, ये हो जा रहा है आपका 2, यहाँ पर 2 अल्फ़ा, तो देखिए 2 सिग्मा k² इज इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा रख लीजिए, 2 अल्फ़ा, तो ये क्या हो गया, सिग्मा k जो हुआ, सिग्मा k² 1/4 अल्फ़ा, और सिग्मा k इज इक्वल टू कितना हो गया
1/2√α। ये हो गया। अब सिग्मा x और सिग्मा k एक्चुअली ये क्या होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसमें क्या हो जाएगा अनसर्टेनिटी हो जाएगा। मतलब डेल्टा x इंटू डेल्टा के इज इक्वल टू √α इंटू 1/2√α। अब √α कट गया तो डेल्टा x इंटू डेल्टा के इज इक्वल कितना हुआ हाफ। अच्छा, अब ड ब्रोगली, अब एक्चुअली ये तो मैटर वेव का है, तो ड ब्रोगली इक्वेशन जो है इसमें सेट होगा। तो ड ब्रोगली में क्या है P इज इक्वल टू h/λ। P इज द वेव पैकेट का ये पार्टिकल का मोमेंटम है, ये हुआ आपका वेव लेंथ है। तो इसको यदि हम ये कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो कितना होगा डेल्टा P इज इक्वल टू h अपॉन ये क्या होगा डेल्टा P, और ये हो जाएगा और डेल्टा ये लैम्डा कीजिए, लैम्डा को हम पहले ये नहीं लिखिए, पहले ये डेल्टा P, तो इसमें ट्वाइस पाई से मल्टीप्लाई ट्वाइस पाई से डिवाइड, तो ये क्या हो गया ये h पाई, ये हो गया h कट, और ये कितना ट्वाइस पाई बाई लैम्डा क्या हो गया ये k हो गया। अब इसको देखिए ये ट्वाइस पाई लैम्डा नीचे नहीं, ट्वाइस पाई लैम्डा ऊपर ही हो जाएगा, तो ये हो गया h कट इंटू k। तो डेल्टा P जो हुआ इज इक्वल कितना होगा h कट इंटू डेल्टा k। तो अब इसमें इसको हम इसमें सेट कर देंगे, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा P इज इक्वल टू कितना डेल्टा k इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई h क्रॉस इज इक्वल टू हाफ। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा P इज इक्वल टू h कट अपॉन हाफ। तो ये हो गया आपका फॉर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये हुआ, और दूसरे के लिए ये होता है डेल्टा x क्रॉस डेल्टा P इज इक्वल टू ग्रेटर देन h क्रॉस बाई 2, और इन जनरल क्या होता है इन जनरल इज इक्वल टू डेल्टा x इंटू डेल्टा P greater than is equal to h cross by 2. This is the हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल डिराइवेशन हुआ। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। इसमें ज़रा टाइम बेसी लग गया, ठीक है, ओके। अब इसमें इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा x इंटू डेल्टा P इज इक्वल टू h क्रॉस बाई 2 रखिए। तो डेल्टा P यदि माने एकदम एक्यूरेटली यदि मेजरमेंट करते हैं, इफ़ यू मेजर एनीथिंग एनी क्वांटिटी एक्यूरेटली दैट मीन्स अनसर्टेनिटी विल बी जीरो। तो मान लीजिए ये पोजिशन से जीरो हुआ इंटू डेल्टा P इज इक्वल टू h क्रॉस बाई 2, तो डेल्टा P क्या हो जाएगा देखिए इन्फिनिटिव हो जा रहा है, h कट बाई 2 इंटू जीरो दैट इज़ इन्फिनिटिव। माने अनसर्टेनिटी जो है इन्फिनिटिव हो जाए, माने हम डिटरमिन नहीं कर सकते। तो इस इक्वेशन का ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हुआ। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू।